हाँ दोस्तों, आप सभी को खुशखबरी, क्योंकि ई कल्याण का पैसा मिलना शुरू हो गया है। ठीक है। इस वीडियो में हम ये भी उपाय बताएंगे कि जिन बच्चों को ई कल्याण का पैसा नहीं मिला है तो ई कल्याण का पैसा उन लोगों को कैसे मिलेगा। आप किसी भी स्टेज पर हैं, आपका कॉलेज में अटका हुआ है, आपका डीएनओ डीएलसी डबल ए कहीं भी अटके हुए हैं, तो आपको आपका ई कल्याण का पैसा कैसे मिलेगा आपको इस वीडियो में पता चलेगा। ठीक है। या अभी तक नहीं मिला है तो कब तक मिलने की उम्मीद है। ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि ये 27 तारीख को, ठीक है, 30,000 रुपये आया था, लेकिन मैं इस पर नहीं बना पाया था। तो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है। डीबीटी गवर्नमेंट ट्रांसफ़र के द्वारा। तो इस कोर्स फी में लगा कितना था, इस कोर्स को करने में लगा था 24,000। ठीक है। और मुझे दिया कितना गया, 30,000 रुपये, मतलब 6,000 रुपये ज़्यादा दिए गए। ठीक है। अब यहाँ पर हम जाते हैं, जिन लोगों का भी अप्रूव्ड बाय डीएलसी ऑफिसर है, ठीक है, या डबल ए ऑफिसर है, ठीक है, जिन बच्चों का भी डीएलसी है, डबल ए है या कॉलेज है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कॉलेज के बारे में। तो जिन बच्चों का भी अप्रूव्ड बाय कॉलेज है तो उनको क्या करना है। तो जिन बच्चों का अप्रूव्ड बाय कॉलेज है तो उनका क्या ई कल्याण ऑफिस जाने से काम होगा? नहीं। उनका कॉलेज में जो क्लर्क है ना, जो कॉलेज में क्लर्क है या नोडल ऑफिसर है, तो वही अप्रूव करेगा कॉलेज से। ठीक है। कॉलेज वाला उनके हाथ में रहता है। ठीक है। उनको ई कल्याण ऑफिस से संपर्क रहता है। तो आप कॉलेज में ही बात कर सकते हो क्लर्क या नोडल ऑफिसर से, तो आपका वहाँ पर हो जाएगा, कॉलेज वाला क्लियर हो जाएगा। अब बात करते हैं डीएनओ के बारे में। तो यहाँ पर ये डीएनओ हो गया आपका डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर। इसके लिए अगर आपका इस स्टेज पर कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो आपको ई कल्याण जाना होगा। कहाँ जाना होगा? ई कल्याण जाना होगा। ठीक है। और अगर आपका यहाँ पर डीएलसी पर आ रहा है तब भी आपको ई कल्याण जाना होगा। ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ बैंक के बारे में, तो ये डीबीटी क्या होता है? डीबीटी, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र। बहुत वो लोग सोचते हैं कि अरे हम तो फ़ोन पे चला ही रहे हैं बहुत दिन से, तो मेरा खाता चल ही रहा है। नहीं, बैंक से कभी कभी आपको जाके वहाँ से भी पैसे निकालने पड़ते हैं, नहीं तो आपका मतलब जो खाता है, जो आधार कार्ड से लिंक है ना, तो उसको थोड़ा चेक कर लेना होगा। क्यों? मान लीजिए आपका एसबीआई में भी खाता है, ठीक, आपका बैंक ऑफ इंडिया में भी खाता है, ठीक, तो आपका आधार कार्ड दोनों से लिंक है, लेकिन ई कल्याण समझ नहीं पा रहा है एसबीआई में भेजें कि इसमें भेजें। ठीक, एक से आधार कार्ड लिंक है, एक से नहीं है, तो तब उसको कन्फ्यूज़न हो रहा है। तो आप जाके चेक कीजिए, आप दोनों से आधार कार्ड को लिंक करवाइए। ठीक है। दोनों को आधार कार्ड से लिंक करवाइए, तब वो किसी एक में ऑटोमेटिक भेज देगा। ठीक है। इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना है। जिन बच्चों का भी डबल ए अप्रूव्ड हो चुका है तो उसको अगस्त के लास्ट तक पैसा मिल जाएगा। ठीक है। अगस्त के लास्ट तक। और जिन बच्चों का यहाँ पर डीएलसी अप्रूव हो चुका है, साथ में ये नोट आप देख रहे हैं, तो अगर ये वाला नोट दिया हुआ है कि प्रिय छात्र छात्र आपका डीएलसी स्वीकार कर लिया गया है, जैसे ही पैसा आएगा, अगर आपका आधार कार्ड लिंक रहेगा तो आपको पैसा दे दिया जाएगा। तो इस बात का आपको ख्याल रखना है। सबसे पहले आप क्या कीजिए, सबसे पहले आप वहाँ पर बैंक में जाइए। ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, जब मैं ई कल्याण के वेबसाइट पर आता हूँ तो ई कल्याण पे वेबसाइट पर आने के बाद एक और उपाय है। ठीक है। यहाँ पर सबसे नीचे में जाइए, सबसे नीचे में जाइएगा तो यहाँ पर एक दिया हुआ है हेल्प डेस्क नंबर, मतलब इसका जीमेल। ठीक है। तो जीमेल इसका क्या है? हेल्प डेस्क। देखिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, HELP, हेल्प, DESK, डेस्क। ठीक है। हेल्प डेस्क @ ठीक है, @CGG government.in। ठीक है। तो ई कल्याण का जो जीमेल है, ठीक है, ई कल्याण का जो जीमेल है उस पर आप ये लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि मेरा ये एप्लीकेशन नंबर है। आप देखिए कि आपका फॉर्म में एप्लीकेशन नंबर लिखा था, आपका एप्लीकेशन नंबर, आपने इस ईयर में अप्लाई किया, आपका बोनाफाइड अमाउंट इतना है, लेकिन अब कॉलेज का नाम, लेकिन अभी तक आपको पैसा नहीं मिला है। तो ये आप ईमेल कर सकते हो, तो उन पर थोड़ा प्रेशर बनता है। ठीक है। और अगर मैं बात करूँ जिन बच्चों का फ़ीस ज़्यादा है, ठीक है, जिन बच्चों का ज़्यादा फ़ीस है, यहाँ पर मान लो अब कि कोई 1 लाख रुपये फ़ीस दिया है, वो वेट कर रहा है ई कल्याण का पैसा का, उसको 1,20,000 कुछ मिलने वाला है। तो ऐसे बच्चे क्या करें? तो ऐसे बच्चों को क्या करना चाहिए ना, तो ऐसे बच्चों को एक कॉपी बनाना चाहिए। ठीक है। एक लेटर लिखना चाहिए कॉलेज को। ठीक है। दूसरा ई कल्याण को और तीसरा कंज्यूमर कोर्ट को। उनका पैसा तुरंत मिल जाएगा। ठीक है। क्योंकि कंज्यूमर कोर्ट को आप ये लिख सकते हो कि मैंने कॉलेज में पैसा जमा किया, उसके बदले मैंने ई कल्याण फॉर्म भरा, मुझे अगर अभी तक पैसा नहीं मिला है, तो ये मेरा राइट है, राइट मेरा ये मिलना चाहिए। ठीक है। और जिन बच्चों को अभी भी डाउट है ई कल्याण को लेके कुछ, ठीक है, तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।